गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कायरा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और रिद्धि उसे ढूंढ लेती है और ढूंढ के टेंट पे वापस लाती है। जब वो टेंट पे लेकर आती है, वो अपने और रश्मि के टेंट पे उसे बिठाती है और उसके वाउंड को साफ करने लगती है। वाउंड बहुत ज़्यादा गहरा होता है क्योंकि जिस तरीके से वो गिरी थी उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी रहती है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वो क्लीन कर रही रहती है और साथ ही साथ क्लीन करते टाइम वो ये भी ध्यान रख रही रहती है कि ज़्यादा पेन ना हो कायरा को। तभी राघव उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। तभी ये कायरा देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है क्योंकि कायरा को पसंद नहीं है कि रिद्धि के शोल्डर पे हाथ राघव रखे, और जिसको देख के उसके चेहरे के ना पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। उसका गुस्से का लेवल हाई होने लगता है और उसे उस समय अपने पेन का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। जैसे कि उसे पेन है ही नहीं। उसे पेन इस बात का हो रहा रहता है कि वो राघव रिद्धि के ऊपर हाथ क्यों रखा, उतना हक क्यों जता रहा है। ये देखकर जो जिया रहती है वो काफी ज्यादा सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ रश्मि भी सब कुछ नोट कर रही रहती है, तो अभी जिया रश्मि से कहती है, ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है राघव को देख के, क्या हो गया है इसको इसको पेन की वजह से गुस्सा आ रहा है या इसको देखकर गुस्सा आ रहा है। तभी रश्मि कहती है, आई थिंक वो जेलस फील कर रही है, जेलसी हो रही है उसे राघव से। ओहो, जिया कहती है। तभी इन लोगों की यहाँ पर कन्वर्सेशन खत्म होती है और राघव बोलता है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं बाजू वाले टेंट में ही हूँ, आप जो मांगोगे मैं हेल्प कर दूंगा। तभी कायरा कहती, नहीं सर, मुझे आपकी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है और हम हैंडल कर लेंगे, आप प्लीज़ जाइए क्योंकि मेरी वजह से आपकी भी नाइट पूरी ख़राब हो चुकी है। सो रिद्धि मैम और मैं हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी सर। जब कायरा ये सब बोल रही रहती है तो उसके लहजे में काफी ज्यादा जेलसी दिख रही रहती है, जैसे कि वो ये कहना चाहती है कि प्लीज अब जाओ, अब हम हैंडल कर लेंगे, बीच में हमारे मैटर में मत पड़ो। ऐसे करके उसके फेस के एक्सप्रेशन, बोलने का लहजे, ये सब हो रहा रहता है। तभी रश्मि और जिया एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे रहते हैं क्योंकि वो तो समझ चुके ही रहते हैं। रिद्धि कुछ रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि रिद्धि का पूरा फोकस उसके वाउंड को क्लीन करने में रहता है, क्योंकि वो बहुत डीपली लगा रहता है। तो वो उसमें ही उसका पूरा फोकस रहता है। जब वाउंड वो पूरी तरीके से क्लीन कर लेती है, उसमें ड्रेसिंग करने के बाद वो उसको कहती है कि तुम थोड़ी देर लेटो, तुम्हें पेन हो रहा होगा। और साथ ही साथ वो एक अपने बैग से पेन किलर निकालती है और उसे देती है, और पेन किलर देने के बाद वो खा लेती है। जैसी पेन किलर खाती है तो उसको थोड़ी देर में नींद आने लगती है। कायरा रश्मि के टेंट पर ही सो जाती है और जो रश्मि रहती है वो रिद्धि के साथ बाहर बात कर रही रहती है। तो वो कहती है कि यार कायरा तो मेरे टेंट में है, मतलब हमारे टेंट में है, अब क्या करना है। तो कहती है कि कोई नहीं, तू चले जा, मैं तनु के टेंट पे चली जाती हूँ। तो कहती, पागल है क्या, मैं तनु के टेंट पे चली जाती हूँ, तू रह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ऐसे बोल के रश्मि चली जाती है। तब ये कहती है, गर्लफ्रेंड कुछ भी। और वो चुपचाप टेंट के वहां पर जाती है अंदर और बहुत देख रही रहती है कि उसे कंफर्टेबली वो सोई है कि नहीं। टेंट में बैठे बैठे जो रिद्धि रहती है उसे भी नींद आ जाती है। अब मॉर्निंग का सुबह का 6 बजे का टाइम रहता है जहाँ पे सबको ट्रैकिंग के लिए जाना रहता है। सबके सब बाहर आते हैं और ट्रैकिंग के लिए बात करते हैं। तभी रश्मि कहती है कि हम सब ट्रैकिंग पे जाएंगे बट एक स्टूडेंट ट्रैकिंग पे नहीं जा सकता है, कायरा, क्योंकि उसको चोट लग चुकी है और उसे बहुत डीपली चोट लगी है, उसे खड़े होते नहीं बन रहा है, तो वो ट्रैकिंग पे तो नहीं जा सकती है। तभी वहाँ की जो इंचार्ज टीचर रहती है वो कहती है कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा लग गई है कायरा को। कायरा, आप ठीक तो हो ना, आपको ज़्यादा लगी, हुआ क्या था कल रात को, कि आप कहाँ चली गई थी। तो कहती है, मैम वो थोड़ा जंगल के साइड में चली गई थी, कुत्ते पीछे पड़ गए थे तो भागते हुए गिर गई थी, तो उस वजह से लग गई, ऐसे कायरा बता देती है। तभी जो
सॉरी, तभी वहाँ की जो इंचार्ज टीचर रहती है वो ये कह तभी वहाँ की इंचार्ज टीचर रहती है वो कहती है इट्स ओके, तो अभी तुम तो जा नहीं सकती हो, तो फिर अब तुम्हें यहाँ से होटल वापस जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ से होटल वापस जाना चाहिए, वहाँ पर तुम रेस्ट करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ठीक है, तो मैं वहाँ पर तो तुम्हें भेज दूंगी, लेकिन वरीडनेस ये है कि तुम्हारे साथ तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती उस होटल में, वहाँ पर तो किसी ना किसी को तुम्हारे साथ रुकना ही पड़ेगा। तभी मयूर कहता है कि मैं रुक जाता हूँ मैम, कोई बात नहीं। तभी कायरा कहती नहीं नहीं मैम, मैं अकेले रह लूँगी, लेकिन आप सब स्टूडेंट्स को ट्रैकिंग पे लेकर जाओ, मुझे नहीं रुकना है। कायरा का यही कहना था। तभी रिद्धि वहाँ पर आती है और कहती है मैम मैं रुकूंगी, आप जाओ, वैसे भी मैं इसकी टीजी हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको देखना, आप डोंट वरी, मैं ऐसे हैंडल कर लूँगी। यहाँ से हम डायरेक्ट होटल के लिए जाते हैं। आप बाकी स्टूडेंट्स को लेके जाइए ट्रैकिंग में, और वैसे भी मुझे ट्रैकिंग का कोई इतना शौक नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगी। तभी वहाँ से राघव कहता है मैं भी आपके साथ रुक जाता हूँ ना रिद्धि मैम, डोंट वरी, अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं रहूँगा। ये सुनकर तो कायरा का गुस्से का लेवल बढ़ना ही था। तभी कायरा कहती है कि सर आप जाइए ना, आप क्यों रुकोगे, आप क्यों ऐसे कर रहे हो सर, आप जाओ एंजॉय करो, आपको अच्छा लगेगा। ये पिकनिक तो एक्चुअली स्टूडेंट और टीचर्स की थी, बट मेरी वजह से मैम को रुकना पड़ रहा है, जबकि आप जाइए ना, प्लीज डोंट वरी फॉर दैट। ऐसे करके वो कर रही थी। तो तभी राघव सर कहते हैं अरे मैं, कायरा वो प्रॉब्लम नहीं है, रिद्धि भी अकेली हो जाएगी ना, एंड देयर विल बी द मेल पर्सन हु कैन टेक केयर इन अ गुड वे। तभी रिद्धि कहती है राघव आप जाइए, आप जाइए, अच्छे से एंजॉय करिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से आप ट्रिप के लिए कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, आप प्लीज़ जाइए। इस बात पे कायरा बहुत स्माइल करती है और अब सबके सब ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं। तभी तभी जो रिद्धि रहती है वो भी पूरे बैग्स पैक करती है और होटल के लिए जाने के लिए तैयार होती है। जब वो तैयार हो रही रहती है तो उसे याद आता है कि होटल के लिए भी जाने के लिए उसे बहुत सारी जो माउंटेन्स को वो लोग चढ़ के आए रहते, वो क्रॉस करके फिर वो होटल में जा पाएंगे। बट उसके लिए तो कायरा भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो वो ये डिसाइड करते कि वो थोड़ा सा आधे मतलब मिड ऑफ द टाइम पे जाएंगे, मिड ऑफ द डे पे जाएंगे, तब तक वो रेस्ट करे, उसका पेन थोड़ा बहुत कम हो, तो धीरे धीरे वो लोग स्लोली स्लोली जा सकते हैं। और ऐसा ही होता है, सब ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं, ये दोनों टेंट पे बैठते हैं। और जो कायरा है वो काफ़ी स्वीट और इनोसेंट और क्यूट नज़रों से उसकी तरफ देख ही जा रही रहती है, जैसे कि वो कहना चाहती है थैंक यू मेरे लिए रुकने के लिए, और आई रियली रियली लव यू यार, प्लीज़, थैंक यू। बट जो रिद्धि है वो इग्नोर करती है उसकी सारी चीज़ों को, फिर वो जाती है, कुछ खाने के लिए बनाती है और खाने को देती है और काफ़ी अच्छे से उसका ख्याल रखती है। वो आराम से बोलती है उसको कि तुम सो जाओ यहाँ पर, क्योंकि तुम सोगी तो ज़्यादा अच्छे से रेस्ट करोगी। थोड़ी टाइम तक उसके रेस्ट करने और सोने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग होटल की तरफ निकलेंगे। कई हद तक वो चलती है, जब धीरे धीरे चलने लगती है तो उसका पेन बढ़ने ही लगता है। तो कायरा को रिद्धि अपनी बैक पे उठाती है और फिर धीरे धीरे ये लोग ट्रैकिंग करके फाइनली होटल में पहुंच जाते हैं, करीब 1 घंटे बाद, क्योंकि वो बीच बीच में रुकते हैं चलते हैं, रुकते चलते। और इस पूरे ड्यूरेशन में कायरा को बहुत प्यारी वाली फीलिंग आ रही रहती है, जैसे कि कोई उसका बच्चों की तरह ख्याल रख रहा है, एकदम स्वीट इनोसेंट क्यूट बेबी की तरह। और हर एक चीज़ के लिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने बंदर की तरह जब चढ़ जाता है अपने चाहने वाले पे और उस पर डिमांड करता है कि यहाँ से नहीं, ऐसे चलो, वहाँ से ले चलो, थोड़ा स्लो चलो, थोड़ा फास्ट चलो। कायरा भी बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह रिद्धि के साथ कर रही थी, बट रिद्धि का पेशेंस लेवल बहुत अच्छा था, इसलिए वो चुपचाप उसका हर एक चीज़ हैंडल कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे मज़ा आ रहा था क्योंकि उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, कायरा का वेट कोई इतना भी कम नहीं था। और ना रिद्धि इतनी ज़्यादा बॉडी स्ट्रॉन्गर थी, बॉडी बिल्डर थी कि वो इतने अच्छे से ले सके, तो उसकी भी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन करने लग गई थी। और जब वो लोग होटल में जाते हैं तो उन लोग का रूम बुकड रहते हैं, तो जो फर्स्ट एक ही रूम में अब दोनों रुक रहे रहते हैं।
तो कायरा की बॉडी में से मतलब सॉरी जो रिद्धि की बॉडी में से तो बहुत स्वेटिंग हो चुका रहता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया रहता है रिद्धि क्या बोलते कायरा को भी अपने ऊपर बिठाकर। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी रहती है, तो वो ये डिसाइड करती है कि वो नहाने जाएगी। तो वो जब बात कर रही रहती है, बात करके आती है, तब तब कायरा बहुत थक चुकी रहती है, पेन के मारे बहुत दर्द हो रहा रहता है, तो वो मेडिसिन खा के सो चुकी रहती है। तो कायरा इस बार सो चुकी रहती है, तभी तभी रिद्धि जो है वो टॉवेल में ही बाहर आ जाती है। और जब वो वहां से टॉवेल में वापस आती है, तो उसका ध्यान नहीं रहता है कायरा पे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कायरा सो चुकी है, और वो टॉवेल में आती है, अपने बालों को सुखाने लगती है। कायरा एक्चुअली में सोई नहीं रहती है, वो ये सब देख के बहुत इंजॉय कर रही रहती है। और रिद्धि जब नहाकर आती है तो उसके जो बॉडी से स्मेल इतनी अच्छी रहती है कि वो देख के तो कोई भी इम्प्रेस्ड हो जाए, कोई भी आई मीन लाइक खो जाए, वैसे ही उसके साथ चल रहा रहता है। रिद्धि जैसे अपने बाल सुखाने के लिए थोड़ा सा आगे आती है, तो उसे याद आता है कि नेक्स्ट जो टॉवेल है वो कायरा के बाजू में रखा हुआ है, और एक टॉवेल तो उसने लपेटा रहता है, दूसरे टॉवेल से वो बाल पोंछने के लिए जाती है। तो जैसी उसके करीब आती है, तो कायरा ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो सो रही है, और वो सो नहीं रहती है, और जैसे वो टॉवेल उठाती है, तभी कायरा उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। ये देख के रिद्धि शॉक्ड हो जाती है, और वो कहती है कि क्या कायरा, मुझे जाने दो, मैंने ड्रेस भी नहीं पहनी है। जैसे कि कायरा की नज़र कह रही है मत पहनो ना, मैं तो यही चाहती हूँ। और उसकी बहुत क्यूट सी नज़रें उसको देख रही रहती है, और वो एक हाथ से टॉवल को रखवा देती है, दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे करती है, और थोड़ा उसके करीब आके उसे किस करने लगती है। इस बार रिद्धि भी रोकती नहीं है, और दोनों के बीच में बहुत डीपली किस होने लगता है। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, फिर मोर देन लिप, लाइक इनकी किस देख के तो ऐसा लग रहा था कि तड़प तो दोनों की तरफ से बेइंतहा थी, बस मौका नहीं मिल रहा था किस करने के लिए। और और किस करते करते वो किस करने के साथ साथ अपना पूरा हाथ जो उसकी बॉडी पे फैला रही रहती है कायरा। कायरा उसकी बॉडी को फील कर रही रहती है, जैसे उसकी हर एक, कभी बैक पे, कभी उसके कमर पे, और कि इतना क्यूट तरीके से डीपली टचिंग कर रही रहती है कि हाय, जो भी उस समय हो पागल हो जाए। उसका इस तरीके से टच करना कायरा को तो मतलब अपने आप को समर्पित करने की इस पोजीशन में डाल दिया, जैसा कि उसके खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। कायरा जैसे कर रही है, जो कर रही है वो करने दे रही है, जैसे कि वो रोकना ही नहीं चाहती, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको। थोड़ी देर में कायरा उसके ईयर्स के पास आके फूकती है, और उसके ईयर को बाइट करती है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है ईयर को बाइट करना, और फिर वो उसकी नेक पे किस करे जा रही रहती है। इतना डीपली किस करना कि वो कंट्रोल से अनकंट्रोलेबल होने लगती है। तभी जो कायरा रहती है वो उसका टॉवेल ओपन करने लगती है। तभी रिद्धि उसके हाथ पकड़ के बोलती है, नहीं, ये सही नहीं है। तुम आज मेरे साथ ये करोगी, फिर कल बोलोगी कि मैंने ही तुम्हें करने को बोला है। नहीं, नहीं कायरा, ये बिल्कुल सही नहीं है। रिद्धि ये कह के उठने ही लगती है, तभी कायरा उसे अपनी ओर खींचती है और फिर से उसे लिप किस कर देती है, और इतना डीपली लिप किस कर रही रहती है कि उस छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। पहले तो रिद्धि छुड़वाने की कोशिश करती है, फिर पता नहीं रिद्धि पे भी किस बैक करने लगती है। रिद्धि और कायरा एक दूसरे को इतना डीपली किस कर रहे थे, जैसे कि वो 15 मिनट तक तो उनका किस ही डीपली चल रहा रहता है। और जब दोनों सांस लेने में दोनों को प्रॉब्लम होने लगती है, तब दोनों एक दूसरे को छोड़ते पर एक दूसरे से दूर नहीं जाते। दोनों एक दूसरे का हाथ में लेके ऐसे बैठे रहते। तभी कायरा कहती है, जो मैंने किया वो गलत था, मैं उसको बदल नहीं सकती, मेरे दिए हुए वर्ड्स वापस नहीं लिए जा सकते, बट मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं आपसे सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ,
मुझे थोड़ा समय लगा ये सब चीज़ों को समझने के लिए, बट मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या आप मुझे एक मौका देंगे अपनी गलती को सुधारने के लिए? आप तो टीचर है, अगर फर्स्ट टाइम स्टूडेंट फेल हो जाता है तो आप सेकंड टाइम भी उन्हें चांस देते हैं ना एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो ये तो प्यार का खेल है, सॉरी ये तो प्यार का एग्ज़ाम है। मैं एक बार फेल हो चुकी हूँ, दूसरी बार नहीं होंगी। प्लीज़ मुझे एक बार मौका दो ना, प्लीज़ प्लीज़। आई लव यू मैडली, प्लीज़ मुझे एक बार तो करने दीजिए ना। आई प्रॉमिस, इस बार अगर मैंने आपको हर्ट किया या आपके साथ कोई भी बदतमीजी करी, आप मुझे छोड़ सकते हो। और आप छोड़ो क्या, आप मुझे जो करना चाहो मेरे साथ कर सकते हो, मुझे डांटना मारना जो करना है करो, पर एक चांस तो दे दो ना प्लीज़। तभी रिद्धि कुछ कह नहीं रही रहती है, वो चुपचाप कायरा का क्यूट सा फेस देख रही रहती। तभी वो कहती है कि मैंने अपना प्यार तुम्हें फील करा दिया, पर क्या तुम अपना प्यार मुझे फील करा पाई हो? मुझे तो तुम्हारा प्यार अभी तक दिखता ही नहीं है, फील ही नहीं होता है। तो कहती है हाँ, नहीं होता है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी आपके प्यार को फील कर रही थी, मैंने तो अपना प्यार दिखाया ही नहीं है। आप मुझे मौका तो दो अपना प्यार दिखाने के लिए। और ऐसे कह के कायरा अपनी बात को ख़त्म करती है। वहाँ पे रिद्धि भी कहती है चलो दिया, देखते हैं कि तुम मुझे कैसे इम्प्रेस कर पाती हो, पटा पाती हो। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब तो कायरा की बारी है अपने प्यार को इजहार करने के लिए और रिद्धि को वो सब चीज़ फील कराने की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।